सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आज की कक्षा आरंभ करते हैं हिंदी की बच्चों, पाठ संख्या 9 के साथ। और हमारा जो अध्याय है इसमें एक कहानी है बच्चों। शीर्षक है इसका नए कपड़े। कपड़े क्या होते हैं बच्चों? जो हम पहनते हैं, है ना। उससे पहले बच्चों हम पाठ प्रवेश देख लें जरा। चतुरता से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। हमें हमेशा अपने दिमाग का उपयोग सही से करना चाहिए, सही प्रकार से करना चाहिए अपने दिमाग का उपयोग। आइए बच्चों कहानी की शुरुआत करें। एक राजा को नए नए कपड़े पहनने का विचित्र सा शौक था। उसको क्या शौक था बच्चों? राजा को कि मैं हमेशा नए नए कपड़े पहनूं। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वो क्या करता था? अपने खजाने का जो बहुत बड़ा भाग खर्च कर दिया करता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगाता था और बहुत से दर्जी से सिलवाकर पहनता था। बहुत बहुत दूर दूर से, कोने कोने से, दुनिया भर से वो क्या मंगाता था? बहुत ही सुंदर और मूल्यवान कपड़े मंगवाता था और अपने दर्जी से उसे सिलवाकर फिर पहनता था। परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद वह उसे क्या करता था? दोबारा नहीं पहनता था। वो क्या करता था बच्चों? हर एक कपड़े को वो सिर्फ एक ही बार पहनता था, दोबारा नहीं पहनता था, चाहे वो कपड़ा अच्छा हो, बढ़िया हो तो भी। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो बहुत चालाक था। एक दिन वह 4-5 आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। अब इस शौक के बारे में, राजा का जो शौक था कि हर कपड़े को वो एक बार ही पहनता था और नए नए रोज कपड़े पहनना होता था उसको, इसके बारे में एक आदमी था, उसको पता चला, जो कि बहुत ही चालाक था। तो उसने क्या किया? अपने साथ 4-5 आदमियों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को परिचय देते हुए अपने को एक ऐसा दर्जी बताया। उसने अपना कैसा परिचय दिया बच्चों? उसने कहा कि अपने को उसने दर्जी बताया जो दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका था। इसने अपना परिचय दिया कि मैं दुनिया भर के राजाओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल चुका हूं। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि चीन, जापान और इंग्लैंड के राजाओं ने उसके सिले हुए कपड़े पहनकर पुरस्कारों की जो बौछार की, उससे वह माला माल हो गया है। उसने ऐसे बताया बच्चों कि मैं चीन, जापान, इंग्लैंड, इन सब के जो राजा हैं उन सबके कपड़े मैं सिल चुका हूँ और उन लोगों ने अपने उसके सिले हुए कपड़े पहनकर उसको बहुत सारा पुरस्कार भी दिया, जिससे वो माला माल हो गया। दर्जी, हम भी तुम्हें माला माल कर देंगे, बताओ तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे। अब इस पर राजा ने क्या पूछा उससे कि तुम दर्जी हो, चलो तुम बताओ तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे, मैं भी तुम्हें माला माल कर दूंगा। दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और अन्यायी नहीं देख सकेगा। अब वो क्या कहता है बच्चों कि मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और जो अन्यायी लोग हैं वो नहीं देख सकेंगे। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। ऐसा कपड़ा जो है ना वो किसी भी राजा महाराजा के पास नहीं है। उसने ऐसा बोल दिया। आश्चर्य, आश्चर्य, राजा बोला, बेशक तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार करो। उसने क्या बोला बच्चों? उसने कहा बेशक तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। महाराज की जय हो। दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर पोशाक तैयार करता हूँ। राजा ने उतावले होकर उससे पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर लोगे? राजा ने पूछा कि मेरे लिए आप मेरे कपड़े कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? तो दर्जी बोला, हुजूर, 1 महीने का समय तो हमें दीजिए। उसने कितना समय मांगा बच्चों? उसने कहा कि 1 महीने का मुझे तो समय दीजिए। तो फिर राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 1 लाख रुपए पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दीजिएगा। उस चालाक आदमी ने क्या बोला बच्चों कि 1 लाख रुपए आप मुझे
पहले दे दीजिए और 1 लाख रुपए आप मुझे कपड़ा तैयार हो जाने के बाद दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को 1 लाख रुपए देकर कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी गई। दर्जी अपने 4-5 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा अपने एक दरबारी को भेजते हैं वहां पर। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को उस जगह भेजा, जाकर देखो दर्जी और उसके कारीगर कितना कपड़ा तैयार कर चुके हों। राजा ने कुछ टाइम के बाद अपने किसी आदमी को वहां पर भेजा कि जाओ जाकर देखो दर्जी ने और उसके जो साथी हैं उन्होंने कितना कपड़ा तैयार किया है। ऐसा बोलकर उसने अपने आदमी को भेजा। परंतु दरबारी जब उस दर्जी के पास पहुंचा तो वे सब सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। वो जो दरबारी था उसने दर्जी को जगाया और उससे पूछा कि कितने कपड़े तैयार हो गए हैं, मुझे राजा ने वह देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए आपको मैं दिखाता हूँ कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। उसने कहा कि आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर करघे पर कपड़ा बुनने का अभिनय करके दिखाया। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है। उसने ऐसे नाटक किया कि जैसे कपड़ा मैं बुन रहा हूं और उसको बोला, देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है। किंतु दरबारी को तो वहां न कपड़ा दिखाई दिया न करघा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो दरबारी था उसे वहां वो ऐसे करके दिखा रहा था, परंतु उसे ना ही कपड़ा दिखाई दे रहा था ना ही करघा दिखाई दे रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब दरबारी को दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे वह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ? दरबारी सोचने लगा। यदि राजा को यह पता लग जाएगा तो वह अवश्य मुझे फांसी दिलवा देगा। विवश होकर उसने कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने दर्जी और कारीगरों को के ठाट बाट और भी बढ़ा देने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। अब की बार क्या हुआ बच्चों, जब वो आदमी आया उसने बताया कि वहां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो राजा ने यह सुनकर खुश होकर क्या किया, दर्जी और कारीगरों के ठाट बाट, उनका जो रहन सहन था, ठाट बाट था, उन्हें और अच्छा बनाने का हुक्म दे दिया। फिर उसके 1 महीने बाद क्या हुआ बच्चों, अब की बार राजा ने किसको भेजा? अपने मंत्री को वहां भेजा कि कामकाज और कपड़ा देखने के लिए तुम जाओ। मंत्री के आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सजग कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय कर रहा था। अब जब मंत्री वहां पर आया बच्चों तो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे करके नाटक कर रहा था कि जैसे मैं कपड़ा काट रहा हूँ। कोई आदमी वहां पर ऐसे सिल रहा है, उसका नाटक कर रहा है कि मैं कपड़ा सिल रहा हूँ। इस तरीके से वहां पर अभिनय कर रहे थे वो लोग। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। ये लोग ऐसे नाटक करके उसे दिखा रहे थे। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का। उसने देखा, किसने बच्चों? मंत्री ने। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा तो है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, ऐसे ऐसे करके सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं। ना सुई दिखाई दे रही है, ना धागा, ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसे दर्जी की बात याद आई, जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अन्यायी हूँ? यदि राजा को यह पता चल जाएगा तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। अब मंत्री ने क्या सोचा बच्चों, उसने सोचा कि मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर तब तक उसे याद आया कि इस दर्जी ने क्या कहा था कि जो यहाँ पर मूर्ख होगा और बेईमान होगा और अन्यायी होगा उसे यहाँ कपड़ा दिखाई नहीं देगा। तो ये बात जैसे ही उसने सोचा तो उसको लगा कि अगर मैं
यदि राजा को पता चल जाएगा तो वह कि मैं मूर्ख और बेईमान और अन्यायी हूं, तो राजा मुझे भी फांसी पर लटका देगा। तो विवश होकर मंत्री ने क्या किया, वह भी दर्जी की हाँ में हाँ कि हाँ 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 बहुत सुंदर कपड़ा ऐसे बोल के चला गया। वहां वाह वाह सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है यह। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मैंने कभी देखा था ना ही कभी सुना था। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अब तो राजा को और खुशी हो गई कि वाह कितना अच्छा कपड़ा मेरे लिए बन रहा है। दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ। आइए महाराज पहनिए यह पोशाक, देखिए कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। राजा भी भौचक्का, राजा भी क्या हुआ बच्चों, भौचक्का यानी कि बहुत हैरान, क्योंकि उसे कोई कपड़ा वहां दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा क्या मैं मूर्ख बेईमान और अन्यायी हूँ। विवश होकर उसने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था, सचमुच ऐसा कपड़ा मैंने कभी नहीं देखा था ना ही मैंने पहना था। अब राजा भी ऐसी बात करने लगा कि ना ही मैंने कभी देखा था ना ही पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए। अब राजा को नई पोशाक पहनने का अभिनय करना अब राजा को नई पोशाक पहनाने का अभिनय करने लगा। तभी वह बटन बंद करता, कभी कॉलर सीधा करता। देखिए महाराज कैसी सुंदर पोशाक है। वो क्या कर रहा था बच्चों, राजा को यहाँ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और उसको पुराने कपड़े उतरवा के और नई पोशाक ऐसे पहनने का नाटक कर रहे थे, करने लगा दर्जी। कभी वो कॉलर सीधी करता, कभी बटन लगाता ऐसे करके और कहता कि देखिए महाराज कितनी सुंदर पोशाक बनी है। ऐसे झूठ मूठ का कह रहा था बच्चों। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहले ना कभी देखा था ना ही पहना था। राजा ने तुरंत 1 लाख रुपए दर्जी को और देने का हुक्म दिया। दर्जी रुपए लेकर अपने आदमियों सहित 9 2 11 हो गया। अब वो जो दर्जी था बच्चों, वो रुपए लेकर फटाफट वहां से 9 2 11 होना यानी भाग जाना, वो वहां से भाग गया बच्चों। राजा के नए कपड़े प्रजा कौन होती है बच्चों, जो राजा की जो प्रजा होती है ना, वहां के जो लोग होते हैं उनको प्रजा कहते हैं। प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। सारी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए उमड़ पड़ी। सारी प्रजा कहाँ आई, राजा के जो नए कपड़े बने उन्हें देखने के लिए आई। राजा को रथ पर खड़ा करके प्रजा को दिखाने के लिए सवारी निकाली गई। तो रथ आगे बढ़ता गया। मार्ग के दोनों ओर हजारों की संख्या में खड़ी जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी। अब क्या हुआ बच्चों, रथ जो था वो आगे बढ़ता जा रहा था और मार्ग के दोनों ओर हजारों की संख्या में खड़ी जनता ऐसे ऐसे करके बच्चों क्या कर रही थी, तालियां पीट रही थी और बोल रही थी वाह 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 वाह, ऐसे कर रही थी। क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो भी मूर्ख बेईमान और अन्यायी होगा उसे यह कपड़ा कतई नहीं दिखाई देगा। किंतु थोड़ी दूर पर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। एक बच्चे ने क्या बोल दिया कि राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। सब लोग बच्चे का मुंह ताकने लगे। फिर क्या था, सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। अब राजा को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया। जब उस बच्चे ने, बच्चे होते हैं वो तो अबोध होते हैं, तो एक छोटा बच्चा जो था बच्चों वहां वो एकदम से बोल पड़ा कि रथ के ऊपर तो राजा नंगा खड़ा है। और जब उस बच्चे ने ऐसा बोल दिया तो जो प्रजा के लोग थे वो भी सब एक साथ बोल उठे कि हाँ राजा तो नंगा है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जो राजा था वो सच में बहुत लज्जित हो गया और उसे अपनी मूर्खता का बच्चों एहसास भी हो गया कि मुझे वो दर्जी मूर्ख बना के चला गया। तो बच्चों ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। और आपने देखा कि इसमें एक राजा, जो राजा था पर फिर भी कुछ लोग ऐसे आए बेईमान लोग जो उसे मूर्ख बना के चले गए। तो इसलिए हम सबको अपना दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए बच्चों। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए
बाय।